और मैंने उस गड्ढे में देखा कि हमारे गहनों के साथ साथ वहां और भी बहुत सारे गहने गाड़े हुए थे। जैसे ही मैंने अपने गहने उठा लिए तो मुझे उस आवाज ने कहा, केवल अपने गहने ही नहीं उठाने हैं, ये सभी गहने उठा लो। तो मैंने उसे कहा, नहीं, ये सब कुछ गलत है। तो उसने मुझे फिर से कहा, मैं जो आपको कह रही हूँ वो कीजिए। तो मैंने उसकी बात मानते हुए और मैंने सभी गहने उठा लिए। गहने उठाने के बाद उसने फिर से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब फिर मैंने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली तो मैं अपने फिर से कमरे में था। और फिर हमारे गहने जहां पर पहले रखे हुए थे, मैंने फिर से वो गहने वहीं पर रख दिए। मैंने केवल अपने गहने ही वहां पर रखे थे, बाकी बचते हुए गहने मैंने उसे दे दिए। और मैंने उससे कहा कि आप इस गहनों को रख लीजिए और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। और वो गहने लेकर वहां से चली गई। और फिर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या चीज है, ये कौन है जो मेरी इतनी मदद कर रही है और इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई जो मुझे आसमान में उड़ाकर दूसरे शहर ले गई, वो भी पल भर में। मैं इस बात को लेकर अब बहुत ही परेशान हो चुका था। अब मेरे दिल में बहुत से ख्याल आ रहे थे कि आखिर ये मुझसे क्या चाहती है और मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है। और ये है कौन, ये बूढ़ी है, जवान है या फिर मेरी ही उम्र की है। आखिर ये है कौन। ये सब ख्याल मेरे दिमाग में चल ही रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। और सुबह मुझे घर वालों ने ही उठाया और वो बहुत खुश थे। और उन्होंने मुझे बताया कि पता नहीं कौन गहने घर में वापस रात रख गया है और गहने वही जगह पर रख गया है जहाँ पर पहले रखे हुए थे। इस बात को लेकर घर वाले बहुत ही खुश थे। उनकी खुशी को देखकर मैं भी बहुत खुश था। और मेरे घर वालों ने उसके बाद वो सारे गहने लॉकर में रख दिए मेरी बहनों की शादी के लिए। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब मैं 12वीं कक्षा में आ पहुंचा था और हम एक दूसरे को बगैर देखे ही एक साथ रहते और खूब सारी बातें भी करते और एक ही साथ पढ़ाई करते। और फिर एक दिन मेरी बहन और भाई की शादी तय हो गई। उनकी शादी के दिन बहुत ही नजदीक थे। तो मैंने उसे एक दिन बताया कि मेरे घर में मेरी बहन और भाई की शादी है और तुम्हें वहां पर जरूर आना है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं क्यों नहीं आऊंगी, मैं तो हर वक्त ही आपके साथ रहती हूँ और जब आपके घर में शादी होगी मैं तब भी आपके साथ ही होंगी। आप इस बात की फिक्र ना करें, मैं जिंदगी भर आपके साथ ही रहूंगी। और फिर शादी का दिन बहुत ही करीब आ गया और शादी के एक दिन पहले उसने मुझसे पूछा कि आपको कौन सा रंग पसंद है। तो मैंने उससे कहा कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं। और उसने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पसंद की शादी में ड्रेस पहनूं। तो मैंने कहा कि आप मुझे नजर तो आती नहीं, तो मेरी पसंद के कपड़े पहनकर किसको दिखाएंगी। तो उसने कहा कि आप मुझे बताइए तो सही, इसमें मेरे नजर आने या ना आने की कोई भी बात ही नहीं है।
बस बात तो आपकी पसंद की है कि आपको कौन सा कलर पसंद है। उस वक्त मुझे काला रंग बहुत ही पसंद था, तो मैंने उसे कहा कि मुझे काला रंग बहुत पसंद है। तो उसने कहा ठीक है। और उसके बाद आखिर शादी का दिन आ ही गया और शादी वाले दिन हमारे घर पर बहुत मेहमान आए हुए थे और बहुत सारे मेरे कजन्स मेरे साथ थे। हम शादी वाले घर में कभी इधर कभी उधर घूम रहे थे, लेकिन उन सब में मैंने एक चीज गौर की। उस दिन एक काले रंग के ड्रेस में आई हुई लड़की मुझे ही बार बार देख रही थी और मुझे घूर कर देख रही थी। मैं जिधर भी जाता वो मेरे पीछे पीछे आ जाती। उसे देखकर मैं बड़ा हैरान था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई रिश्तेदार हो जो शादी में आई हो। इसी वजह से मैंने उस पर इतना गौर नहीं किया और मैं शादी के दिन इतना बिजी था और अपनी उस दोस्त को भूल ही गया था जिससे मैं हमेशा ही बातें करता था। और जब शादी खत्म हुई और फिर मैं अपने कमरे में आकर सोने लगा, शादी के चलते मैं अपने कमरे में 2 दिनों से नहीं आया था, क्योंकि शादी में आए हुए मेहमान मेरे कमरे में ही रहते थे। इसीलिए मैं अपने कमरे में नहीं आता था। मैं इधर उधर ही घर में सो जाता था। इसीलिए मैं भी शादी खत्म होते ही अपने रूम में आया। मेरे रूम में आते ही मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी और उसने मुझे पहले की तरह हेलो बोला। तो मैंने भी उसे हेलो कहा। तो फिर उसने मुझे कहा, क्या तुम्हें अब फुर्सत मिल गई? तो मैंने उससे कहा कि मैंने आपका बहुत ही इंतजार किया, मगर आप तो शादी में आई ही नहीं। बड़ा मुझसे ड्रेस का पूछ रही थी और ना ही मुझे आपकी ड्रेस दिसी और ना ही आप। तो उसने कहा कि आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं था। जब आप अपने कजिन के साथ घूम रहे थे तब आपको हमारे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया और अब आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने उससे सॉरी कहा और पूछा कि आप कब आई थी। और मैंने कहा कि जब आप आई थी तो आपने हमें एक बार भी क्यों नहीं बुलाया। तो उसने कहा कि मैं आपको सिर्फ खुश देखना चाहती थी और आप अपने कजिन के साथ बहुत खुश थे और इसीलिए मैंने आपको बुलाना सही नहीं समझा। मैं आपको बस खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए आपको सिर्फ मैं बस देखती रही। और फिर ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। अब मेरे सारे बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी और अब मेरे घर में सिर्फ मैं ही अकेला बचा था जिसकी शादी होने को रह गई थी। और मैं अपने घर में एक लौता था जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मैं अकेला ही रहता था। उस आवाज से अब मैं बहुत प्यार करने लगा था और अब हम बहुत ही प्यार भरी बातें किया करते थे। और एक दिन मैंने उससे कहा कि प्लीज आप मुझे अपना चेहरा दिखाइए। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके सामने आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने उससे कहा कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। उसने कहा कि मुझे आप टच नहीं करेंगे और फिर मैंने भी उसकी शर्त मान ली और कहा ठीक है। तो फिर उसने कहा अब अपनी आंखें बंद कर लो, मैं आपकी आंख खोलते ही आपके सामने होंगी। मैंने उसके कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली और जब फिर उसने मुझे अपनी आंखें खोलने को कहा तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया।
वो तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे कि मानो कोई परी हो, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे टच कर कर देखूं। और जब मैं उसके तरफ उसे टच करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने मुझे अपना वादा याद दिलवा दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैं एक जिन्न परी हूँ। मैं जे सुनते ही थोड़ा सा तो चौंक गया, पर मैं उससे प्यार भी बहुत करता था। इसीलिए मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिन है या कोई इंसान। मैं तो बस उससे बहुत प्यार करता था। और फिर ऐसे ही हमारी बातें चलती रहती। वो रात को मेरे कमरे में आ जाती और हम पूरी रात पर बहुत बातें करते, और सुबह होते ही वो चली जाती। धीरे धीरे हमारा प्यार और भी बढ़ता गया। अब हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। और अब तो मेरे सभी बहन भाइयों की शादी भी हो चुकी थी। तो घर वाले भी मुझ पर शादी का प्रेशर करने लगे थे। लेकिन मैं हर बार उन्हें कोई ना कोई बहाना लगाकर शादी के लिए मना कर देता। वो हर बार मुझे कहते, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब हमें तुम्हारी शादी करनी है। लेकिन मैं उन्हें मना कर देता। मैं तो अपने घर वालों को बता भी नहीं सकता था कि मैं एक जिन से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे घर वालों का प्रेशर शादी के लिए मुझ पर बढ़ता गया, और इधर मेरा प्यार उस जिन परी से बढ़ता जा रहा था। और मेरी शादी वाली बात जिन परी को भी पता लग गई थी कि मुझ पर घर वाले शादी का प्रेशर बना रहे हैं। और फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। फिर आप मेरे अलावा किसी और से शादी मत करना। और मैं भी यही चाहता था कि मैं हमेशा के लिए उसका ही हो जाऊं और मैं कभी भी उससे दूर न जाऊं। फिर एक दिन वो मेरे पास आई। उस दिन वो बहुत खुश थी। जब मैंने उससे उसकी खुशी की कारण पूछा तो उसने कहा कि मैंने हम दोनों की शादी के लिए अपने माँ बाप से बात कर ली है और वो हमारी शादी को लेकर राजी हो गए हैं। इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं आपको लेने आई हूँ। आप चलिए मेरे साथ। मेरे माँ बाप भी आपको देखना चाहते हैं। उसने मुझसे कहा कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो मुझे उस दिन की तरह महसूस हुआ कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था। एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मैं देखता हूँ कि मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा महल है और जिसके चारों तरफ बहुत ही बाग लगे हुए थे और बहुत ही फूल लगे हुए थे। मेरा बहुत अच्छे तरह से स्वागत किया गया, जिस तरह किसी बहुत बड़े आदमी का स्वागत होता है। और मेरे साथ ही वो जिन परी भी थी, वो मुझे अपने साथ लेकर महल के अंदर चली गई। और फिर उसने मुझे अपने माँ बाप से मिलाया और फिर उन्होंने हमारी वहाँ पर ही शादी करवा दी। उनके रस्मों रिवाज के मुताबिक हमारी शादी हो गई और फिर वो मुझे वापस मेरे घर छोड़ने आई। मुझे वो मेरे घर छोड़कर वापस चली गई। तो हम अक्सर ही एक दूसरे से मिलते रहते। मैं बहुत ही खुश था उसके साथ शादी करके।
और मेरे घर वालों को मेरी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसीलिए वो हर रोज मेरी शादी करने को कहते थे और मैं हर रोज ही उनको इनकार कर देता और इसी तरह वो जिन परी मुझे बार बार अपनी दुनिया में ले जाती और फिर मैं उसके महल में रहने लगा और उसके महल में रहते मैं अपने घर से गायब रहने लगा जिसकी वजह से मेरे घर वाले मेरी बहुत फिक्र करने लगे थे। उसके साथ मेरी शादी को अब 4 साल बीत चुके थे। मैं थोड़े ही दिनों बाद अपने घर से गायब हो जाता और वो बार बार मुझे अपने महल ले जाती। मेरी फिक्र के चलते मेरे घर वालों ने मेरी बगैर मर्जी से एक लड़के से मेरी शादी तय कर दी और मुझे इस रिश्ते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और मुझे इस रिश्ते के बारे में उस वक्त बताया गया जब मेरी शादी के दिन नजदीक आ गए थे। जब मुझे इस बात के बारे में पता चला तो मैंने जल्दी से ये बात अपनी पत्नी जिन परी को बताई। जैसे ही उसे इस बात के बारे में पता चला वो बहुत ही गुस्से में आ गई। तो वो मुझसे कहने लगी कि अगर आपने दूसरी जगह शादी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो फिर मैं आपको हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, तुम्हारे माँ बाप से और तुम्हारे भाई बहनों से दूर, और फिर कभी आप अपने घर वालों से नहीं मिल पाओगे। अब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुका था। अब मैं दोनों तरफ से बहुत ही परेशान हो चुका था। ना ही मैं घर वालों को कुछ बता सकता था और ना ही मैं अपनी पत्नी जिन परी को कुछ समझा सकता था। और इसी तरह ही मेरी शादी का दिन आ गया। बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी की तैयारियां हो चुकी थी और वो मेरी बारात का दिन था। मैं अपनी बारात वाले दिन बहुत ही परेशान था क्योंकि एक तरफ मुझे अपने घर वालों की भी फिक्र थी और एक तरफ मुझे जिन परी से भी डर लग रहा था। और फिर मैं अपनी शादी के लिए तैयार हो गया और जैसे ही मेरी बारात घर से निकलने वाली थी मैं अपने कमरे में था और तभी अचानक से वो जिन परी आई और वो बहुत ही गुस्से में थी और उसने मुझसे कहा, मैंने तुमको मना किया था दूसरी शादी करने को, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब मैं तुझे अपने साथ अपने महल ले जाऊंगी और कभी भी वापस तुम अपने माँ बाप को नहीं मिल पाओगे। तो वो जिन परी मुझे अपने साथ ले गई और अब मैं जिन परी के साथ उसके महल में रहता हूँ और फिर मैं कभी भी अपने माँ बाप के पास नहीं गया। एक जिन परी से प्यार कर कर मैंने बहुत बड़ी गलती की और अनुराग ने ये कहानी अपनी पर्सनल डायरी में लिख दी थी क्योंकि उसे मालूम था कि जिन परी उसकी शादी नहीं होने देगी और वो उसे अपने साथ ले जाएगी और फिर कभी उसे वापस इस दुनिया में नहीं आने देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप हमें कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।